पाकिस्तान के हालात फिलहाल क्या है? दाएं ठुके बाएं ठुके, दाएं ठुके बाएं ठुके, ठुक रहे चारों ओर। अफगानी भी मारन लगे, अब तेरा बना देंगे मोर। डुरंड लाइन पर एक बार फिर से गोलाबारी जारी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक बार फिर से एक दूसरे से उलझ गए हैं। थोड़ी शांति बनी हुई थी। अक्टूबर 2025 में भी ऐसा घटनाक्रम हुआ था। कतर ने मध्यस्थता करवाकर वहां पे एक बार बीच में सीज फायर करवाया था और तब से शांति जारी थी। लेकिन आज फिर अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान ने ओपन वॉर डिक्लेयर कर दी है और अब पिछले 48 घंटे में पाकिस्तान की एयरफोर्स ने काबुल, कंधार और पत्तिका शहरों पर वापस से बमबारी करी है। आज की न्यूज ये है कि पाकिस्तान का एक F-16 फाइटर जेट जलालाबाद के बाहर क्रैश हुआ है। तालिबानियों ने दावा किया है कि इसको हमने मार गिराया है और उन्होंने पायलट को पकड़ लिया है। 1947 में अंग्रेजों ने डुरंड लाइन खींची और तभी से अफगानिस्तान के लोग इस लाइन को बॉर्डर नहीं मानते हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान में डुरंड लाइन के उस पार रहने वाले पख्तून, पश्तून या पठान लोग उन्हीं के ब्लड ब्रदर्स हैं, उनसे उनकी रिश्तेदारियां हैं। वो इन दोनों देशों को अलग अलग राष्ट्र नहीं मानते और ये दोनों के बीच में डुरंड लाइन को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है शुरू से ही। खैर, इनके बीच की एक बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। 15 अगस्त 2021 को जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सेनाएं अफगानिस्तान को छोड़ के गई तो सबसे ज्यादा जश्न पाकिस्तानियों ने मनाया। उन्होंने कहा कि अब तो अमेरिका चला गया है, हम अफगानिस्तान में तालिबान के थ्रू राज करेंगे और हमारे यहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ होगी। लेकिन तालिबान ने सत्ता में आने के बाद अपना गियर शिफ्ट किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान को संभालने के लिए हम पर्याप्त हैं, हमें आपकी जरूरत नहीं है। उनमें दबाव, एक रिजेंटमेंट था जो बाहर आया। इसकी हिस्ट्री में बाकी किसी वीडियो में एक दिन आपके सामने लेकर आऊंगा। लेकिन अब जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इस वजह से है कि पाकिस्तान में भी एक आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है तहरीके तालिबान पाकिस्तान। और पाकिस्तान ये कहता है कि ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के लोग हमारे आतंकवादी गतिविधियां करते हैं, सुसाइड बॉम्बिंग करते हैं, अटैक्स करते हैं और उसके बाद अफगानिस्तान की टेरिटरीज में चले जाते हैं और आप लोग इनको शरण दे रहे हैं। तालिबान का ये कहना है कि उनका अपना स्ट्रगल है आप लोगों के साथ, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। ये अभी जो मामला चल रहा है ये शुरू होता है 21-22 फरवरी को। 21 और 22 फरवरी की रात को पाकिस्तान ने नांगरहार और पत्तिका प्रोविंस पर हमला किया, एयरफोर्स का यूज किया और एयरफोर्स का यूज करने से अफगानिस्तान में हैवी कैजुअलिटीज होती हैं। उनका यह कहना था कि उन्होंने ISIS-K यानी ISIS खुरासान मॉड्यूल और टीटीपी के आतंकवादियों पर हमला किया है। अफगानिस्तान ने यह कहा कि आपने आतंकवादी नहीं मारे, हमारे सिविलियंस मारे हैं। और अफगानिस्तान की सरकार ने पाकिस्तान की सरकार को वार्न किया कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और 26 फरवरी को अफगानिस्तान बदले की कार्रवाई करता है, हमला कर देता है पाकिस्तान पर। 19 बॉर्डर आउटपोस्ट पे कब्जा कर लेता है और इस हमले में अफगानिस्तान पहली बार वेपनाइज्ड ड्रोन यानी ड्रोन वेपन्स का इस्तेमाल करता है। तो ये भी दिखाता है कि अफगानिस्तान के पास भी ड्रोन कैपेबिलिटीज अभी हैं और वो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान के खिलाफ इनको इफेक्टिवली यूज कर सकता है। और इसके बदले में 27 को पाकिस्तान ने गजब लिल हक करके ऑपरेशन लॉन्च किया है अफगानिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक्स शुरू कर दी हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि तोरखा में जो ओमरी रेफ्यूजी कैंप है वहां पर जो रेफ्यूजीज वापस जा रहे थे अफगानिस्तान को, उन पे मोर्टार से हमला किया है और उसमें काफी सिविलियंस मारे गए हैं। और अगर ऐसा पाकिस्तान ने किया है बाय द वे, तो ये ह्यूमन राइट्स का क्लियर वायलेशन है। अभी दोनों देशों के बीच गोलाबारी चल रही है। पाकिस्तान एयरफोर्स का यूज कर रहा है, अफगानिस्तान के पास उतनी बड़ी एयरफोर्स अभी है नहीं। अभी आज ही की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान का एक F-16 जलालाबाद के पास में क्रैश कर गया है। तालिबान ने पायलट को पकड़ लिया है। तालिबान ने यह दावा किया है कि उस F-16 को हमने गिराया है। बाकी दुनिया के बड़े देश जैसे रसिया, ईरान, चाइना और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ये कह रहे हैं कि आप ऐसा मत करिए, अभी लड़ाई रोक दीजिए। ट्रंप से भी ये पूछा किसी पत्रकार ने कि आप क्या राय है और उन्होंने इसका अपने अंदाज में ही जवाब दिया है कि पाकिस्तान इज अ टेरिफिक कंट्री, वहाँ का जनरल इज अ टेरिफिक गाय, ही इज द बेस्ट जनरल और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर इज द बेस्ट गाय। और उन्होंने कहा है कि इस कॉन्फ्लिक्ट में फिलहाल तो पाकिस्तान का अपर हैंड है।